आपको पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, पर आपसे डर सा लगने लग गया है क्योंकि आप सब कुछ छुड़वा दोगे। हम किसी की सही चीज थोड़ी छुड़वाते हैं। शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, पराई स्त्री से बेविचार छोड़ो, गंदे स्वभाव को छोड़ो, तो एक आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। पर मन को तो वही अच्छा लगता नहीं, बच्चों को जैसे बाथरूम ले जाओ ना, गंदे खेल रहे हो, कि उनको बढ़िया नहला धुला, तो उनको बुरा सा लगता है कि मेरी मम्मी जो है ये बुरा काम कर रहे हैं कि मुझे नहलाने ले जा रही है। लेकिन बालक ये नहीं जानता कि अभी साफ स्वच्छ करके श्रृंगारित कर देंगे। ऐसे ही संत माँ के समान है, तुम्हारी बुराइयों को धोना चाहते हैं, तो आप बच्चे के समान उसे डर मानते हैं कि यार मेरी बुराइयां चली जाएंगी। नहीं तो आप बताओ, संत संग से बुराई के सिवा और क्या जाता है? संत संग से किसी की हानि हुई है क्या? तो दुख सब कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन जिन बातों से दुख मिलता है वो बातें नहीं छोड़ना चाहता। संत से डरने का तो कोई किसी भी तरह को, संत किसी को थप्पड़ थोड़ी मारते, किसी को गाली नहीं देते। हाँ, थप्पड़ मारने और गाली देने का स्वभाव हटवा देते हैं, गंदी बातें हटवा देते हैं। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर मैंने अपने सारे बुरे आचरण छोड़ दिए हैं, पर महाराज जी जिस संगति और मित्रों के साथ हमेशा रही हूँ, अब उनके आचरण मुझे विचलित से करने लग गए हैं। तो महाराज जी, ऐसे में मुझे क्या करना? मित्र वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगावे। यदि आप मित्रों से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। कुसंग से किसकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, अर्थात सबकी हो सकती है। कितने ऐसे जन हैं शराब छोड़ दिए सत्संग सुन के, पर मित्रों को नहीं छोड़ पाए। अब मित्रों ने कहा यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की कसम है, फिर शुरू हो गया गलत आचरण। ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो एक न एक दिन आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, क्योंकि मन है वो एक न एक दिन जिसके संग रह जाता है उसका रंग चढ़। मीडिया का काम करता हूँ, मैं इंटरव्यूज लेता हूँ। कभी कभार ऐसा ये होता है कि जब हम मीडिया से किसी का इंटरव्यू लेते हैं, हम कभी भ्रमिक बातों को फैलाते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं, तो इसमें मेरा दिल एक क्षण में फंस जाता है कि अपने कर्तव्य को पूरा करें जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, टीआरपी के लिए बढ़ाए, कि जनता को सत्य दिखाए। नहीं, उचित तो यही है, सत्य दिखाना। अगर आप केवल ये टीआरपी के लिए भ्रमात्मक बातें फैलाएं या झूठी बातें फैलाएं तो ये अपराध है। ये कहीं न कहीं इसके द्वारा प्राप्त हुआ धन आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आगे चल करके आप परेशान हो जाएंगे। और प्रायः लोग धन और बड़ाई के लिए ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है वो अंततोगत्वा मनुष्य जीवन का लक्ष्य सच्चाई होना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, वो इससे नहीं प्राप्त होगा। सत्य प्रवक्ता होना चाहिए, उसमें मिश्रित झूठ बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, जरूर है कि समाज में कड़ुआ माना जाता है सत्य प्रवक्ता हो, आपको ज्यादा लोग आदर नहीं देंगे, आपके जन ही आपका आदर नहीं देंगे, लेकिन जिसका आदर हरि करे उसका निरादर कौन कर सकता है, और उसका निरादर हरि कर दे तो उसका आदर कौन कर सकता है? ये सब आदर मिट्टी में मिल जाता है। टीआरपी के लिए झूठ बोलना या किसी को झूठ ब्लेम लगा करके, ये सब ठीक नहीं है। बिल्कुल सत्य बात होनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो उसको ओपन करो, अगर निर्दोष है तो उसकी निर्दोषता ओपन करो। वही जनता देखती है, तो उसमें आपकी हानि हो जाएगी, जनता की तो